कि रेलवे में सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी चीजें जो आपके लिए हैं वो है कि एनालिसिस में एवरी वीक कराने वाला हूँ मॉक टेस्ट का। अब लगभग हर भर्ती के लिए कराऊंगा, हर मॉक का कराऊंगा एक ही में, ठीक है, एक ही वीडियो में, कि जैसे उसमें आरपीएफ के भी ले लिए, उसमें मैं एलपी की भी बात करूंगा, उसमें मैं एनटीपीसी ग्रुप डी की भी बात करूंगा। तो एनालिसिस एवरी वीक चलेगा। एनालिसिस से फायदा क्या होगा कि आपका मान लीजिए मैथ्स में ये स्कोर है, कुछ स्कोर आएगा तो मैं कहूंगा ये स्कोर कम है, आज के टेस्ट के हिसाब से ये इतना होना चाहिए था। तो आपको पता लगेगा यार मैथ्स में मेरे 20 में से आए हैं 12 नंबर, लेकिन सर बता रहे हैं कि आज का मैथ्स थोड़ा मुश्किल था पर फिर भी 16 होने चाहिए। तो आपको पता लगेगा यार मैं 4 नंबर भी मैथ्स में पीछे हूं। तो आपको देखना होगा कि मेरे कौन कौन से प्रश्नों में गलती है, वो ऐप तुरंत दे देगा आपको कि किन प्रश्नों में गलती है, इनको मैं कैसे सही कर सकता हूं और कितने प्रश्नों को मैं आते हुए गलत करता हूं। बच्चों मैंने पहले भी बताया कि आज के टाइम में ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान बच्चा ये फील करता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने आसपास के बच्चों में कहां चल रहा हूं, जबकि ऑफलाइन में वो पता होता था कि जो उस कोचिंग सेंटर में बच्चे बैठे हैं तो उसमें उस बच्चे को अंदाजा लग जाता था कि मैं बहुत होशियार वाले बच्चों में हूं तो मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, आज के टाइम में बच्चे, अब सबसे बड़ा फायदा अगर आप देखो तो ये है कि वो उस टाइम पे सिर्फ एक कमरे के बैठे हुए बच्चों को अंदाजा लगता था आपको, आज आप लाखों बच्चों में खुद को देख पाओगे। और मैं आपको ये फील कराऊंगा निश्चित तौर पर मॉक टेस्ट में एनालिसिस के माध्यम से कि आप वास्तव में अभी इतने नीचे हैं, अभी आपको इतनी मेहनत और करनी चाहिए। कट ऑफ भी बताऊंगा कि भाई ये पेपर आएगा तो करीब ऐसी कट ऑफ जाएगी, तो इससे बहुत हद तक आपको अपना आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस जरूर लेना है। साइंस स्पेशल क्लासेस, बच्चे ये मूल मंत्र है, मैं स्पेशली बोल रहा हूं आपको कि साइंस पर विशेष ध्यान देना जिन एग्जाम्स में साइंस आती है। इसका कारण बताता हूं, क्योंकि बाकी जगह आप साइंस जो पढ़ते हो ना, जैसे पॉलिटी पढ़ते हो, जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हो, उतना ही ध्यान साइंस पे देते हो क्योंकि जीएस के हिसाब से पढ़ते हो, गलती भी नहीं है। वहां किसी में 25 की जीएस आ रही है तो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन साइंस के आ जाएंगे, तो 2-3-4 क्वेश्चन के लिए ऐसे ही पढ़ी जाएगी जैसे आप पढ़ते हो। लेकिन जहां साइंस का स्पेशल सब्जेक्ट बना हुआ हो वहां नॉर्मल साइंस से थोड़े से हटके प्रश्न होते ही होते हैं, और उनको आप जनरल साइंस वाले बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए स्पेशल साइंस करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसलिए, चूंकि आपका सिलेक्शन जरूर हो, तो हमने बाकी सब में तो प्रैक्टिस सेट चलाए हैं, किसी में चैप्टर वाइज, किसी में कुछ, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स चलाया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करवा दूंगा साइंस में तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएंगी बातें। तो इसमें हमने क्रैश कोर्स चलाया है, और मैथ्स फिजिक्स की भी क्लास चलेगी, केमिस्ट्री की भी चलेगी, बायो की भी, 3 क्लास करवाऊंगा अलग अलग। और हर एक टीचर उसमें थ्योरी भी कराएगा, और जहां न्यूमेरिकल की जरूरत है वहां न्यूमेरिकल भी करा रहा होगा। ठीक है, तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों चीज होंगी तो आपको एक बेहतर आइडिया लग पाएगा कि साइंस कैसे करनी है वहां पर। ठीक है, तो ये हमने कोशिश की, और मैं चाहूंगा कि इंग्लिश में भी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो साइंस की इंग्लिश वाले चिंता मत करिए। जीएस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत, और ये सब फ्री चलेगा बच्चों, कोई मैं इसमें पैसे नहीं लूंगा, इसके फ्री है भाई यूट्यूब पर। ठीक है, जीएस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, मैंने बता दिया, क्योंकि जीएस कुछ एग्जाम्स में, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह को छोड़ दो, बाकी आप आरपीएफ देख लो, एनटीपीसी देख लो, जीएस को थोड़ा सा अगर गौर से पढ़ लोगे, अगर टीसीएस पेपर बनाएगी तो जाहिर सी बात है कि भाई साहब एसएससी वाला पैटर्न बनेगा, और बनता हुआ आया है। पीछे वाले क्वेश्चंस मिलाओ, एसएससी से मिला लेना, एकदम से मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी अप्रोच उसकी पकड़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जीएस पे हमारा फोकस विशेष रहने वाला है। आगे एडवांस मैथ्स के पीछे बहुत नहीं भागना है, ये मैं आपको बच्चे वो कह रहा हूं, वो बिल्कुल आपके लिए कायदे की बात है, क्योंकि एडवांस मैथ्स यहाँ एसएससी की तरह नहीं पूछा जाता। यहाँ ऐसे पूछा जाता है अगर 25 है, और भाई आप सिलेबस पढ़ो ना, आप सिलेबस पढ़ो, आपको एडवांस मैथ्स के जैसे ज्योमेट्री लिख रही है, ट्रिग्नोमेट्री लिख रही है, तो ये वैसे लिखे मिलेंगे जैसे आपको अर्थमेटिक के चैप्टर्स लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इनका वेटेज भी वैसा ही है, जैसे एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से डाल दिया, एक ज्योमेट्री से डाल दिया, एक मेंसुरेशन से डाल दिया, इस तरह से करते हैं। अगर 25 का मैथ्स आ रहा है तो ये 20 + 5 या 6 क्वेश्चन का ही रेशो होता है मैक्सिमम, 20 अर्थमेटिक का ही होता है, अब तक ये ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके पीछे बहुत मत भागना। अब बच्चे कहते हैं नहीं सर मेरे को ना अर्थमेटिक बहुत बढ़िया आता है, मैं पूरा फोकस अब एडवांस पे लगा दूं क्या? मैं कहता हूं आप अर्थमेटिक को और स्ट्रॉन्ग करने पे ज्यादा फोकस करो, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हाँ, एडवांस के लिए अगर जाना है तो पहले बेसिक क्वेश्चंस को अच्छे से कर जाना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एडवांस में।